नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। विषय हिंदी लोकवाणी, कक्षा 9वीं 10वीं, उर्दू माध्यम, व्याकरण, अव्यय के प्रकार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने काल के प्रकार और वाक्य के प्रकार देखे थे। आज हम अव्यय के प्रकार देखेंगे। बच्चों, ये 2 मार्क्स के लिए, 2 गुणों के लिए, 2 अंकों के लिए आने वाला सवाल रहता है। तो सबसे पहले अव्यय यानी क्या, ये हम समझाएंगे। जैसे इसकी परिभाषा, वाक्य में जिस शब्द में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे कि लड़का अचानक चला गया, लड़की अचानक चली गई। यहाँ पर लड़का, लड़की ये शब्द बदल गया, लेकिन अव्यय का शब्द अचानक, इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो बच्चों, अव्यय के प्रकार 4 है। सबसे पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। सबसे पहला प्रकार, उसकी परिभाषा और उदाहरण को समझ कर लेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय, वाक्य में जो क्रिया होती है यानी काम होता है, उसके बारे में विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, बारिश धीरे धीरे बरस रही है। इसमें बरसना ये क्रिया है और उस क्रिया के बारे में विशेषता बताने वाला शब्द धीरे धीरे है, इसलिए धीरे धीरे ये शब्द हुआ क्रिया विशेषण अव्यय। परीक्षा में आपको ऐसे ही दिया जाता है, आपको अव्यय का शब्द दिया जाता है। अगर समझो धीरे धीरे ये शब्द है तो आपको कहा जाता है दिए गए अव्यय के शब्द को सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो धीरे धीरे इस शब्द का वाक्य में प्रयोग, बारिश धीरे धीरे बरस रही है, ऐसा आपको वाक्य बनाना पड़ता है। दूसरा प्रकार, संबंध सूचक अव्यय। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर अपना संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यानी जो अव्यय का शब्द होता है वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है और अपना संबंध, अपना नाता वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण, वृक्ष के पास बंगला है। यहाँ पर वृक्ष ये शब्द संज्ञा है और उसके बाद आया हुआ शब्द है पास, और ये पास शब्द बंगला है, इस शब्द से अपना नाता जोड़ रहा है, इसलिए इस वाक्य को कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। अव्यय का तीसरा प्रकार, समुच्चय बोधक अव्यय। अभी इसकी परिभाषा ऐसी है, 2 वाक्यों को जोड़ने वाले या 2 शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण, अहमद और समीर बाहर गए। इस वाक्य में अहमद, समीर इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम
और इस शब्द ने किया हुआ है, इसलिए ये वाक्य हुआ समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा वाक्य, मैं घर गई लेकिन घर को ताला था। इसमें मैं घर गई ये एक वाक्य है, घर को ताला था ये दूसरा वाक्य है, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम लेकिन इस शब्द ने किया हुआ है, इसलिए ये वाक्य हुआ समुच्चय बोधक अव्यय। तो वाक्य, इसकी परिभाषा ही मैंने ऐसी की थी, दो वाक्यों को जोड़ने वाले या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चौथा प्रकार अव्यय का, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें परिभाषा ऐसी है, मानव के मन में बहुत सारी भावना होती है, जैसे ईर्ष्या, प्रेम, आश्चर्य, ये सारी भावनाएं होती है। तो मानव के मन की भावना को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण, अरे रे ये क्या हुआ। अभी इस वाक्य में आश्चर्य की भावना अरे रे इस शब्द से व्यक्त की गई है, इसलिए इस वाक्य को कहा जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। और बच्चों, इस प्रकार का जो उदाहरण होता है उसमें ये जो अरे रे, बाप रे, वाह वाह, शाबाश, ऐसे शब्दों के बाद जो है विस्मयादि बोधक का चिन्ह आता है, जिसे आप उर्दू में कहते हैं ताज्जुबे निशान, या उसको कहते हैं फजाइया निशान, एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसको कहते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक का चिन्ह। अरे रे, बाप रे, वाह वाह, शाबाश, इसके बाद वो निशानी दी जाएगी, वो चिन्ह दिया जाएगा। तो पहचानने बहुत आसान रहता है कि ये किसका शब्द है, विस्मयादि बोधक का शब्द है, ये पहचान जाते हैं। तो कहने की बात ये है बच्चों कि आपको सवाल आता है, दिए गए अव्यय के शब्द का सार्थक यानी अर्थपूर्ण वाक्य में उपयोग कीजिए। तो आपको ऐसे ही शब्द आएंगे, जैसे अरे रे, बाप रे, या जैसे अरे रे, बाप रे, शाबाश, वाह वाह, ऐसे शब्द आएंगे। अगर ऐसे शब्द अगर आपको आए तो आप फौरन जो है अरे रे लिखने के बाद उसको ताजुबे निशान देना है, मतलब विस्मयादि बोधक का चिन्ह देना है, और आगे वाक्य लिखना है। संबंध सूचक में भी संज्ञा और सर्वनाम के बाद शब्द दिखाना है और उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ दिखाना है। क्रिया विशेषण में क्रिया के बारे में विशेषता बताने वाला वो शब्द दिखाना है आपको। समुच्चय बोधक में दो वाक्यों को और दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द दिखाना है। तो आपको शब्द दिए जाते हैं और वो शब्द को देखना है कि वो अव्यय के कौन से प्रकार का शब्द है, और उस हिसाब से आपको उसका वाक्य, अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करना रहता है। तो बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया ही होगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से रहे और आपके सेहत का ख्याल रखें, बाहर ना घूमिए। धन्यवाद।